बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्स्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 100 मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स फॉर स्क्रीनिंग एसपीएससी सीसीई स्क्रीनिंग 2024। तो चलिए शुरू करते हैं। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है कि आप किसी बंदे को तहश दिलाएं, इंटेंसिफाई कर रहे हैं, उसको गुस्सा दिलाएं, रेज दिलाएं। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एन एक्सपेक्टेड डिजास्टर। यहाँ पर एक छोटा सा इशू है और वो इशू ये है कि ये एक्सपेक्टेड नहीं, अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है कि अपनी तारीफ खुद करना, अपने मुंह मियाँ मिठू। टू बोस्ट, अ बॉन ऑफ कंटेंशन मतलब के झगड़े की वजह, कॉज ऑफ क्वेरल। टू बर्न वंस फिंगर, टू सफ़र, जब भी आपके हाथ जलते हैं तो आप सफ़र करते हैं ना, यहाँ से आपने याद कर लेना टू सफ़र। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट मर्सीलेसली, बेरहमी से किसी को कूटना मारना। टू कास्ट एन एस्पर्जन, टू ब्रिंग डिस्क्रेडिट। टू ब्रिंग डिस्क्रेडिट मतलब इसका है किसका, टू कास्ट एन एस्पिरेशन। टू क्राई आवर स्प्लिट मिल्क, टू फील सॉरी फॉर वॉट हैपन, मतलब उस चीज़ के लिए रोना जो चीज़ हो चुकी हो, आप उसके लिए रोने का क्या फ़ायदा। टू कट अ सॉरी फिगर, टू मेक अ पुअर इम्प्रेशन मतलब कि आपने अच्छा इम्प्रेशन नहीं क्रिएट किया किसी के सामने। टू कट अ सॉरी फिगर मतलब कि टू मेक अ पुअर इम्प्रेशन। टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि टू डाई वाइल डूइंग वंस ड्यूटी, अपना काम करते हुए आप फौत हो जाएं। टू एंड इन स्मोक, टू फेल, टू एंड इन ruins, टू गो टू द डॉग्स, टू गो टू द डॉग्स, टू बी ruined। ये आपने याद कर लें, टू गो टू द डॉग्स। कुत्तों के पास बंदा क्यों ही जाता है, जब सब कुछ खत्म हो जाए तो फिर कुत्ते नहलाने चला जाता है। टू बी ruined। टू हैंग इन द बैलेंस, टू रिमेन अनडिसाइडेड। टू हैंग इन द बैलेंस का मतलब कि आप जो है ना समझ पाएँ कि आपने क्या काम करना है, अनडिसाइडेड है। टू हिट द नेल ऑन द हेड, आपने क्या करना होगा, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है टू डू राइट थिंग एट राइट टाइम, सही काम सही वक्त पे करने को हम कहते हैं टू हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज टू होल्ड वाटर। टू होल्ड वाटर का मतलब होता है टू साउंड लॉजिकल, लॉजिकल साउंड करें आप, कि आपकी बात लॉजिकल लगे। टू लिव नो स्टोन अनटर्न, टू ट्राई वंस लेवल बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश करना। ही लिव्ड नो स्टोन अनटर्न टू पास द एसपीएससी एग्जाम। टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब कि बड़ी गुर्बत और बड़ी मुश्किल हालात में जीना। टू मेक अप वंस माइंड, टू डिसाइड, आप कहते हैं ना मैंने अपना माइंड बना लिया है। टू मेक अप वंस माइंड, टू डिसाइड। टू सी आई टू आई, आई टू आई का मतलब होता है कि जब आप किसी के साथ एग्री करें। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स मतलब कि वेस्ट करना किसी चीज़ को। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, टू डू अ थिंग दैट थिंग इन अ रॉन्ग वे, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ आप करें जो सही हो सकती थी लेकिन आपने उसको गलत तरीके से किया, उसका वे आपने गलत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, मतलब टू हैव मैनी थिंग्स इन हैंड, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में हो। नेक्स्ट है हमारे पास टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। हिडन मीनिंग आप जब समझने लग जाएं तो इसका मतलब होता है कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू टर्न अवर न्यू लीफ, टू चेंज फॉर द बेटर, किसी अच्छाई के लिए आप खुद को चेंज करें तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टेक द बुल बाय हॉर्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, टू फेस डिफिकल्टीज बोल्डली, मतलब कि अब बड़े जज्बे से बड़े बोल्ड बिहेवियर से जो है ना मुश्किलात का सामना करें। टू विन लॉरल्स का मतलब होता है टू डिस्टिंग्विश वन सेल्फ। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब कि एनिमी, दुश्मन होना किसी का। एट डैगर्स ड्रॉन। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है रिटर्न, कोई चीज़ आपको लिख के दी गई हो या लिख के मांगे गिव दिस इन ब्लैक एंड वाइट। बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है बहुत तेज़ी से। इन कोल्ड ब्लड मतलब डेलिबरेटली। लेड अप विथ कन्फाइंड टू बेड, ins and out, full details. A black sheep, scoundrel, a bad person. A cock and bull story. An
absurd tale, a gala day, a day of festivity या festival, a hard nut to crack, a difficult person or problem to deal with. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट एडियम है हमारे पास 37, अ टर्न कोट, a turncoat, one who changes one's opinion or party. A fool's paradise in a state of happiness founded on vain hopes. Beat a retreat, to retreat before the enemy, to retire before the enemy. Next है हमारे पास to be on the horns of a dilemma, to have a choice between two equal evils, to beat about the bush, approach a subject in a roundabout method, bury the hatchet, to make peace, by fits and start irregularly, and capital punishment, that sentence, by hook or by crook, by fair or foul means. नेक्स्ट हमारे पास ईट हम्बल पार, टू फेस ह्यूमिलिएशन, हिट बिलो द बेल्ट, टू एक्ट अनफेयरली, इन एप्पल पाई ऑर्डर, इन परफेक्ट ऑर्डर, लीव वन इन लर्च, टू डेजर्ट इन डिफिकल्टी, मतलब किसी को डिफिकल्टी में छोड़ के चले जाना, टू डेजर्ट इन डिफिकल्टी, लीव वन इन लर्च. नेक्स्ट है हमारे पास टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मतलब कि आपने जो है ना टू कन्फेस फुली वंस फॉल्ट, अपना फॉल्ट जो है ना फुली आपने क्या किया, कन्फेस कर दिया. नेक्स्ट है टू निप द इवल इन द बड, टू डिस्ट्रॉय एन इवल इन द अर्ली स्टेज, पिक होल्स इन अनदर्स कोट, टू फाइंड फॉल्ट विथ अनदर, मतलब दूसरों में से जो है ना मसले निकालना. स्कॉट फ्री, टू go unpunished. Smell a rat, to have a reason to suspect. Through thick and thin, through very difficulty. True to one's salt, faithful to one's master. यानी ये साल्ट से आपने याद रखना है कि हमने जहाँ का नमक खाते हैं वहाँ नमक हरामी नहीं करते. तो यही बात है, ट्रू टू वन सॉल्ट, फेथफुल टू वंस मास्टर, टू टर्न द कॉर्नर, टू बिगन टू इम्प्रूव, with a grain of salt, to accept a statement with doubt as to its complete true, मतलब कि आपने जो है ना कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ली है मगर थोड़ा सा डाउट भी आपको हो उस पर. वर्शिप द राइजिंग सन, टू रिस्पेक्ट वंस राइजिंग इन पावर, मतलब कि उड़ते उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, वही वाली बात है कि टू रिस्पेक्ट वंस राइजिंग इन पावर, अगर कोई बंदा जो है उसको कोई ओहदा मिला है, कोई पावर मिली है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें, तो ये चीज़ आ जाती है इसमें. अ हरक्यूलियन टास्क, एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और डेंजरस टास्क, अ फिश आउट ऑफ वाटर इन अ रॉन्ग प्लेस, अ लीप इन द डार्क, एन एक्ट ऑफ विच वी कांट फोर्स कॉन्सिक्वेंसेस. नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट एडियम की तरफ 63 है. A thorn in one's side, a constant source of annoyance. To be at one's beck and call, मतलब कि आप किसी के कंट्रोल में रहें और किसी के लिए फुली रेडी रहें, असिस्टेंट भी कह सकते हैं इसको. ब्रेड एंड बटर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस. बर्न वंस फिंगर टू गेट इनटू ट्रबल, जब भी आपके हाथ जलते हैं तो आप ट्रबल में ही आ जाते हैं. बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यूज अप टू मच एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी आप यूज़ कर लें. टू कट द Gordian knot, to solve the difficulty. Cut and dried, ready made. Feathers one owns nest, to make money by unfair means. To fish in troubled water, to do something under very uncompromising circumstances. To give one's air, affected manner. To give the devil his due, to allow even a bad man the credit due. इसका मतलब होता है कि इवन दो एक बंदा बुरा है लेकिन उसने जो अच्छाई या जो भी काम किया है उसका क्रेडिट उसको दिया जाए. नेक्स्ट है हमारे पास 74, टू हैंग बाय थ्रेड, टू बी इन अ क्रिटिकल कंडीशन, अ हैंड पैक हस्बैंड, अ मैन हैबिचुअल स्नैप्ड बाय हिज वाइफ. नेक्स्ट है हमारे पास 76, हश मनी, मनी गिवन एज अ ब्राइब, टू हश और मेक वन कीप साइलेंस, मतलब किसी को खामोश रखने के लिए किसी को रिश्वत दी जाए ना उसको हश मनी कहते हैं. किक अप अ राव,
किक अ रो का मतलब होता है मेक अ ग्रेट नॉइज, टू लेट द कैट आउट ऑफ बैग, टू रिवील अ सीक्रेट, स्पिल द बीन्स, इसका मतलब भी यही होता है कि टू रिवील अ सीक्रेट। नल एंड वॉइड, नॉट वैलिड, ऑफ नॉट अफेक्ट, नॉट वैलिड या फिर ऑफ नो अफेक्ट, मतलब कि कोई असर ना हो उसका। ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट, एट वंस, सडनली। पे वन बैक इन वन owns coin, to treat the same treat in the same way as one has treated, मतलब कि किसी को उसी की ज़बान में जवाब देना, उसी को उसी के लहजे में ट्रीट करना। पुट इन कोल्ड स्टोरेज, टू फॉरगेट और निगलेक्ट समथिंग, भूल जाना, जैसे कि हम फ्रिज में बर्फ़ बनने के लिए रख के भूल जाते हैं, भाई जब भी बन जाएगी कोई मसला नहीं है। तो इस तरह पुट इन कोल्ड स्टोरेज, जो भी चीज़ फ्रिज में डाल देते हैं आप भूल जाते हैं, इसको याद रखिए इस तरीके से। टू फॉरगेट और निगलेक्ट समथिंग। पुल वायर्स, टू मैनेज द शो बाय सीक्रेट इन्फ्लुएंस। रीड बिटवीन द लाइन्स, ये दोबारा रिपीट हुआ है। टू हिट एट द रियल मीनिंग। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है टू बी अनडिसाइडेड, कि आपने क्या फैसला करना है। टू रिमेन न्यूट्रल या टू अवॉइड टेकिंग साइड्स। अ स्क्वायर डील, जस्टिस, स्क्वायर डील का मतलब होता है जस्टिस। अब याद रखिएगा स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो जस्टिस हो रहा है ना डिस्ट्रीब्यूशन में, तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि अ स्क्वायर डील मीन जस्टिस। नेक्स्ट है हमारे पास 87, स्वॉर्ड ऑफ डेमागोग्स, treating danger, to take up the gauntlet, to accept the challenge, to eat one's heart out, to suffer silently, bitterly, between the devil and the deep sea, between two dangers equally harmful, मतलब दोनों मुश्किलों में, दो मुश्किलों के दरमियान, और दोनों ही इक्वली मुश्किल हैं, डिफ़िकल्टीज हैं। A sweet tooth, a liking for sweet meat, a dark horse, an unknown person, a bottleneck, anything that cause delays। bottleneck का मतलब होता है कि रश हो जिसकी वजह से क्या होता है, डिलेज हो जाती हैं। To put one's foot down, to show determination, a wet blanket, depressing person, to throw up the sponge, to acknowledge defeat। throw up the sponge का मतलब होता है कि अपनी हार मान लेना। नेक्स्ट है a feathers in one's cap, something to be proud of। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 89, एंड दैट इज अ रेड लेटर डे, एन auspicious डे या important डे। बैग एंड baggages with all one's belonging, to be born with a silver spoon या silver, to be born in a rich family, spoons in one's mouth। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आप CCE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।